अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दे रहे होंगे। आज का दिन नया है और सीखने का जज्बा भी नया होना चाहिए। मैं हूं आपका उस्ताद साजिद असलम और आज इस डिजिटल क्लासरूम में मेरे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही होनहार और ज़हीन स्टूडेंट फ़ातिमा। फ़ातिमा, कैसे हैं आप? आज आप बहुत पुरजोश लग रही हैं। वालेकुम अस्सलाम सर। जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ और आज के टॉपिक के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आपकी तारीफ का शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगी कि आज अच्छे सवालात पूछ सकूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जैसी स्टूडेंट क्लास में हो तो उस्ताद का मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है। अच्छा फ़ातिमा और सुनने वाले तमाम स्टूडेंट्स, ज़रा सोचिए, आजकल हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं। हमारी तस्वीरें, हमारे मैसेजेस, हत्ता कि हमारे बैंक के पैसे भी इन डिवाइसेस में होते हैं। लेकिन क्या हम वाकई महफूज हैं या कोई छुपा हुआ चोर हमारे डेटा पर नजर रखे हुए है? सर, ये तो आपने डरा ही दिया। मेरा मतलब है, हम रोज़ाना इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं। क्या वाकई कोई हमें वहाँ भी देख रहा होता है? क्या आज हम हैकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल सही समझा आपने। हैकिंग, चोरी और डेटा का गलत इस्तेमाल। आज का टॉपिक इसी डर को खत्म करने और हमें मजबूत बनाने के बारे में है। अच्छा फ़ातिमा, ज़रा बताइए, वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वाला वायरस। सर, वो जो कंप्यूटर को बीमार कर देता है, मतलब फाइल्स खुलना बंद हो जाती हैं या कंप्यूटर स्लो हो जाता है। जैसे मुझे फ्लू होता है तो मैं स्लो हो जाती हूँ। शाबाश, बिल्कुल वैसे ही मिसाल है। तो चलिए इस बीमारी का इलाज सीखते हैं। सब बच्चे अपनी कंप्यूटर साइंस की किताब निकाल लें। यूनिट नंबर 6, टॉपिक है सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ कंप्यूटर। पेज नंबर 154 और 155। फातिमा, आपने पेज खोल लिया? जी सर, पेज 154 ओपन है, मैं रेडी हूँ। आज के सबक के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि समझ सकें कंप्यूटर सेफ्टी क्यों जरूरी है। आप सीखेंगे कि अपने कंप्यूटर को अपडेट कैसे रखना है, एक मजबूत पासवर्ड कैसे बनाना है और फिशिंग यानी ऑनलाइन धोखे से कैसे बचना है। ये एग्जाम के लिए भी जरूरी है और आपकी असली जिंदगी के लिए भी। स्टूडेंट्स, क्या ख्याल है सबक की रीडिंग शुरू करें? जी सर, बिल्कुल शुरू करें। पहला जुमला गौर से सुनिए। Computers are an essential part of both our personal and professional lives in the modern digital world. उर्दू तर्जुमा। कंप्यूटर हमारी ज़ाती और पेशावराना दोनों तरह की जिंदगी का इस जदीद डिजिटल दुनिया में एक लाजमी हिस्सा है। सर, इसमें एसेंशियल का मतलब तो जरूरी हुआ ना, और प्रोफेशनल से क्या मुराद है? सिर्फ ऑफिस वाले लोग? गुड क्वेश्चन। एसेंशियल का मतलब है इंतहाई ज़रूरी, जिसके बगैर गुजारा ना हो, और प्रोफेशनल का मतलब है हमारा कामकाज, नौकरी या कारोबार। जैसे आपका प्रोफेशनल काम अभी पढ़ाई है और मेरा पढ़ाना। सिर्फ ऑफिस नहीं, हर वो जगह जहां काम हो रहा है। अच्छा, यानी गेमिंग मेरी पर्सनल लाइफ है और होमवर्क मेरी प्रोफेशनल लाइफ। बिल्कुल, अगर आप होमवर्क को जॉब की तरह सीरियस लें तो। चलिए अगला जुमला देखते हैं। दे मेक इट सिंपल फॉर अस टू इंटरैक्ट विद अदर्स, गेट इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लीट अ वैरायटी ऑफ जॉब्स। तर्जुमा, ये हमारे लिए दूसरों से राब्ता करना, मालूमात हासिल करना और मुख्तलिफ किस्म के काम मुकम्मल करना आसान बनाते हैं। सर, इंटरैक्ट का मतलब सिर्फ बातचीत है, और वैरायटी का क्या मतलब है यहाँ? इंटरैक्ट का मतलब है तामुल या राब्ता, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, या आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करें। वैरायटी का मतलब है अक़साम, यानी तरह तरह के काम। सिर्फ लिखना नहीं, बल्कि डिज़ाइन करना, हिसाब किताब करना, सब कुछ। सही, जैसे मैं एक ही लैपटॉप पे असाइनमेंट भी बनाती हूँ और नेटफ्लिक्स भी देखती हूँ। वैरायटी ऑफ जॉब्स। बिल्कुल सही समझी। अब अगला सेंटेंस बहुत अहम है। To safeguard your privacy, data and general well-being when using computers, it is crucial to put safety and security first. तर्जुमा, कंप्यूटर इस्तेमाल करते वक्त अपनी प्राइवेसी, डेटा और आम भलाई की हिफाजत के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी को पहले रखना इंतहाई ज़रूरी है। सर, सेफ्टी और क्रूशल के मीनिंग्स बता दें, और ये वेलबींग कंप्यूटर में कैसे आ गई? क्या कंप्यूटर हमारी सेहत खराब करता है? सेफगार्ड का मतलब है हिफाजत करना या बचाना। क्रूशल का मतलब है बहुत ही ज्यादा अहम, और वेलबींग यानी भलाई या खैरियत। जी हाँ, अगर कंप्यूटर पर कोई आपको तंग करे या आपका डेटा चोरी हो जाए तो आपकी जहनी सुकून यानी मेंटल वेलबींग बर्बाद हो सकती है। इसीलिए सेफ्टी पहले है। ओह, यानी टेंशन से बचने के लिए सिक्योरिटी जरूरी है। गॉट इट। एग्जैक्टली। अब हम सेक्शन 6.1 शुरू कर रहे हैं। हेडिंग है सेक्शन 6.1, सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का महफूज और जिम्मेदाराना इस्तेमाल। अगला जुमला सुनिए। An essential component of our contemporary digital world is the safe and ethical use of computers. तर्जुमा,
हमारी आज की जदीद डिजिटल दुनिया का एक लाजमी जुज़्व कंप्यूटर का महफूज और इखलाकी इस्तेमाल है। सर, कंटेम्प्रेरी मुश्किल लफ्ज़ लग रहा है, और एथिकल का क्या मतलब है? क्या कंप्यूटर की भी तमीज़ होती है? अच्छा सवाल है। कंटेम्प्रेरी का मतलब है हम असर या आजकल का दौर, और एथिकल यानी इखलाकी। कंप्यूटर की तमीज़ नहीं, हमारी तमीज़, यानी किसी का वाईफाई चोरी ना करना, किसी का पासवर्ड हैक ना करना, ये एथिकल यूज़ है। समझ गई। पड़ोसी का वाईफाई यूज़ करना अनएथिकल है। नोट कर लिया। बिल्कुल, चोरी चोरी नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस। Computers now play a crucial role in every aspect of our life, from personal to professional uses, and their influence on society is evident. तर्जुमा, कंप्यूटर अब हमारी जिंदगी के हर पहलू में, ज़ाती से लेकर पेशावराना इस्तेमाल तक अहम किरदार अदा करते हैं, और मुआशरे पर इनका असर वाज़ेह है। सर, एस्पेक्ट और एविडेंट का मतलब? एस्पेक्ट का मतलब है पहलू या हिस्सा, और एविडेंट का मतलब है वाज़ेह, साफ साफ नजर आना। जैसे ये बात एविडेंट है कि आप आज पढ़कर आई हैं। थैंक यू सर। अगला जुमला देखते हैं। However, it is imperative to stress the significance of using computers safely and responsibly, given their great power and connectivity. तर्जुमा, ताहम कंप्यूटर की बड़ी ताकत और कनेक्टिविटी को देखते हुए इस बात पर जोर देना लाजमी है कि इसे हिफाजत और जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए। सर, इम्पेरेटिव का मतलब? और कनेक्टिविटी तो वही इंटरनेट जुड़ना हुआ ना? इम्पेरेटिव का मतलब है लाजमी, जिसके बगैर चारा ना हो। कनेक्टिविटी का मतलब है जुड़े रहना। क्योंकि कंप्यूटर पूरी दुनिया से जुड़ा है, इसीलिए खतरा भी पूरी दुनिया से आ सकता है। सही, यानी पावर ज्यादा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। स्पाइडरमैन वाला डायलॉग याद आ गया? बिल्कुल, स्पाइडरमैन वाली फिलॉसफी यहाँ भी चलती है। नेक्स्ट सेंटेंस। द मेन फोकस ऑफ कंप्यूटर सेफ्टी इज सेफगार्डिंग अ कंप्यूटर सिस्टम्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तर्जुमा, कंप्यूटर सेफ्टी की असल तवज्जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हिस्सों की हिफाजत करना है। सर, कंपोनेंट्स का मतलब हिस्सा हुआ ना? हार्डवेयर को कैसे बचाएंगे? उसे ताला लगा दें? हंसता, कंपोनेंट्स मतलब अज्जा या हिस्से। हार्डवेयर बचाने का मतलब है उसे चोरी होने से, टूटने से या बिजली के झटकों से बचाना, और सॉफ्टवेयर बचाना यानी वायरस से बचाना। ठीक है सर। नेक्स्ट सेंटेंस। इट entails providing protection from material loss, data loss and cyber security risks. तर्जुमा, इसमें माली या मादी नुकसान, डेटा के ज़ाया होने और साइबर सिक्योरिटी के खतरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना शामिल है। सर, एंटेल्स क्या होता है? और मटेरियल लॉस मतलब पैसों का नुकसान? एंटेल्स का मतलब है शामिल होना या इस चीज़ का तकाजा करना। मटेरियल लॉस में आपका लैपटॉप चोरी होना भी शामिल है और हार्डवेयर का जल जाना भी। डेटा लॉस तो आप समझते ही हैं। जी, अगर मेरी असाइनमेंट डिलीट हो जाए तो वो डेटा लॉस है। बहुत दुख होता है उसमें। बिल्कुल। अगला जुमला। For one's own well-being, online security, and the general well-being of our network society, it is essential to use computers safely and responsibly. सर, नेटवर्क सोसाइटी का मतलब हम सब इंटरनेट से जुड़े हैं? जी हाँ, अगर आपका कंप्यूटर वायरस पकड़ ले तो आप शायद वो वायरस ईमेल के जरिए मुझे भी भेज दें। इसीलिए आपकी सेफ्टी में मेरी सेफ्टी भी है। ओह, ये तो चेन रिएक्शन बन सकता है। सही पकड़ा। आखिरी जनरल सेंटेंस। द यूज ऑफ कंप्यूटर्स कैरीज अ नंबर ऑफ हैजर्ड्स। तर्जुमा, कंप्यूटर के इस्तेमाल में कई खतरात पाए जाते हैं। हैजर्ड्स का मतलब खतरात, जैसे रोड साइन पे लिखा होता है? बिल्कुल वही। यहाँ मुराद डिजिटल खतरात हैं। अब हम स्टेप्स पर आते हैं। हेडिंग है स्टेप 1, कीप योर सिस्टम अपडेटेड, यानी अपना निज़ाम अप टू डेट रखें। कंसिस्टेंटली अपडेट द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को बाकायदगी से अपडेट करते रहें। सर, कंसिस्टेंटली का मतलब? और सच बताऊं, जब विंडोज अपडेट होती है तो पीसी बहुत स्लो हो जाता है, मुझे गुस्सा आता है। कंसिस्टेंटली मतलब मुसलसल या बिलानागा। और फातिमा, वो गुस्सा बेहतर है उस रोने से जो वायरस आने के बाद रोएंगी आप। अपडेट जरूरी है। अच्छा चलें, कर लिया करूंगी अपडेट। गुड। नेक्स्ट सेंटेंस। Important security areas that assist protect the computer system from flaws are frequently included in updates. अपडेट्स में अक्सर वो अहम सिक्योरिटी के हिस्से शामिल होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को खामियों से बचाने में मदद देते हैं। सर, फ्लॉज और असिस्ट का मतलब बता दें? असिस्ट मतलब मदद करना, फ्लॉज का मतलब है खामियां, कमजोरियां या नुक्स। हैकर्स इन्हीं फ्लॉज को ढूंढते हैं और अपडेट इन फ्लॉज को बंद कर देती है। यानी अपडेट एक प्लास्टर की तरह है जो जख्म को बंद करता है। बेहतरीन तशबीह। नेक्स्ट सेंटेंस। कंप्यूटर कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैलवेयर विद सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर को मैलवेयर से महफूज रखा जा सकता है। सर, मैलवेयर क्या होता है? वायरस ही है ना?
मैलवेयर दो अल्फाज का मजमुआ है, मलिशियस गंदा और सॉफ्टवेयर। हर किस्म का गंदा सॉफ्टवेयर, चाहे वो वायरस हो या स्पाईवेयर, मैलवेयर कहलाता है। ठीक है, यानी मैलवेयर सबका बाप है। कह सकती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मेंटेन द मोस्ट रीसेंट वायरस डेफिनेशंस इन द सिक्योरिटी प्रोग्राम। सिक्योरिटी प्रोग्राम में वायरस की ताज़ा तरीन डेफिनेशंस या पहचान को बरकरार रखें। सर, डेफिनेशंस का मतलब तो तारीफ होता है, वायरस की तारीफ करनी है। नहीं नहीं, यहाँ डेफिनेशन का मतलब है पहचान या लिस्ट। एंटीवायरस के पास चोरों की तस्वीरें डेफिनेशंस होती हैं। अगर नई तस्वीरें नहीं होंगी तो वो नए चोर को नहीं पकड़ सकेगा। वाह सर, क्या एग्जाम्पल दिए, अब कभी नहीं भूलूंगी। शुक्रिया। अब स्टेप 2 पर आते हैं। हेडिंग स्टेप 2, यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड, यानी मजबूत और मुनफरिद पासवर्ड इस्तेमाल करें। सेंटेंस, फॉर ऑल ऑनलाइन अकाउंट्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग वन ऑफ अ काइंड पासवर्ड्स। तर्जुमा, अपने तमाम ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए मजबूत और सबसे अलग पासवर्ड बनाएं। सर, वन ऑफ अ काइंड मतलब यूनिक। मेरा पासवर्ड फातिमा 123 कैसा है? वन ऑफ अ काइंड मतलब मुनफरिद, जो किसी और का ना हो, और फातिमा 123 दुनिया का कमजोर तरीन पासवर्ड है। अगला जुमला पढ़ें तो समझ आएगा क्यों। अ मिक्स ऑफ लेटर्स, बोथ कैपिटल एंड लोअर केस, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स मेक अप अ गुड पासवर्ड। सर, स्पेशल कैरेक्टर्स वो @ और हैश वगैरह? बिल्कुल। अगर आप फातिमा का F बड़ा लिखें और आखिर में @ और 786 लगा दें तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, सिर्फ लेटर्स नहीं। ओके, मैं आज ही चेंज करूंगी। जरूर। नेक्स्ट वार्निंग, डू नॉट यूज डेटा दैट कैन बी इजीली गेस्ड, सच एज नेम्स और बर्थडेज। तर्जुमा, ऐसा डेटा इस्तेमाल ना करें जिसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सके, जैसे कि नाम या पैदाइश के दिन। गेस्ट मतलब अंदाजा लगाना। सर, सब लोग बर्थडे ही तो रखते हैं ताकि याद रहे। और इसीलिए हैकर्स सबसे पहले बर्थडे ही ट्राई करते हैं। जो याद रखना आसान है वो हैक करना भी आसान है। नेक्स्ट सेंटेंस, टर्न ऑन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल ऑफ योर ऑनलाइन अकाउंट्स। तर्जुमा, अपने तमाम ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें। सर, ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या बला है? इसे हम 2FA कहते हैं। इसका मतलब है दोहरी तस्दीक, यानी पहले पासवर्ड लगाएं, फिर आपके मोबाइल पर एक कोड आएगा। जब तक वो कोड नहीं लगेगा, अकाउंट नहीं खुलेगा। 2 ताले, लॉक्स। अच्छा, जैसे बैंक ऐप में OTP आता है। बिल्कुल वैसा ही। अगला जुमला, नेवर रिवील योर पासवर्ड्स टू एनीवन, कीप देम प्राइवेट एंड सिक्योर। तर्जुमा, अपना पासवर्ड कभी किसी को जाहिर ना करें, इसे खुफिया और महफूज रखें। रिवील मतलब बताना। सर, बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं? किसी को भी नहीं। बेस्ट फ्रेंड्स की दोस्ती टूट सकती है, लेकिन पासवर्ड लीक हो गया तो डेटा वापस नहीं आएगा। पॉइंट है सर, नो पासवर्ड शेयरिंग। शाबाश। अब आखिरी स्टेप। हेडिंग स्टेप 3, बिवेयर ऑफ फिशिंग अटैक्स, यानी फिशिंग हमलों से खबरदार रहें। सर, ये फिशिंग वो मछली पकड़ने वाली फिशिंग है? स्पेलिंग तो P से शुरू हो रही है। शाबाश, अच्छा सवाल है। ये F वाली फिशिंग नहीं है। कंप्यूटर की दुनिया में फिशिंग का मतलब है बेवकूफ़ बनाकर मालूमात चुराना। जैसे मछली को चारा डालकर पकड़ा जाता है, वैसे ही हैकर्स इंसानों को झूठी लालच देकर फंसाते हैं। ओह, मतलब हम इंटरनेट के समुंदर की मछलियां हैं? ये तो काफी स्कैरी है। हाँ, अगर होशियार ना रहें तो स्कैरी है। अगला जुमला देखते हैं, गौर से सुनिए। रिसीव ईमेल्स, मैसेजेस और पॉपअप्स आस्किंग फॉर योर पर्सनल इन्फो और लॉगिन डिटेल्स, बी केयरफुल। उर्दू तर्जुमा, अगर आपको ऐसी ईमेल्स, मैसेजेस या पॉपअप्स मौसूल हों जो आपकी ज़ाती मालूमात या लॉगिन की तफसीलात मांगे तो मोहतात रहें। इसमें पॉपअप्स का क्या मतलब है? जो चीज़ पॉपकॉर्न की तरह उछलती है? करीब करीब समझ लो। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं और अचानक एक छोटी सी विंडो स्क्रीन पर कूद कर आ जाती है, उसे पॉपअप कहते हैं। अक्सर इनमें लिखा होता है You won an iPhone। अच्छा, और पर्सनल इन्फो में क्या क्या आता है? सिर्फ नाम? नहीं, इसमें आपका पासवर्ड, बैंक अकाउंट नंबर, CNIC नंबर या घर का पता शामिल है। मतलब अगर कोई स्ट्रेंजर मुझसे मेरी नेटफ्लिक्स का पासवर्ड मांगे तो वो भी फिशिंग है? फातिमा, वो फिशिंग नहीं, वो मुफ्तखोरी है। लेकिन हाँ, उसूल वही है, अपना पासवर्ड किसी को नहीं देना। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। समटाइम्स स्कैमर्स प्रिटेंड टू बी ऑफिशियल एंड ट्राई टू ट्रिक यू। बाज़ औकात धोखेबाज सरकारी या असली नुमाइंदे होने का बहाना करते हैं और आपको चक्कर देने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्कैमर्स और प्रिटेंड के मायने क्लियर कर दें प्लीज। जरूर। स्कैमर का मतलब है धोखेबाज या ठग, और प्रिटेंड का मतलब है भेस बदलना या दिखावा करना। जैसे वो कॉल आती है कि मैं स्टेट बैंक से बोल रहा हूँ। बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल दिया आपने। वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि वो बैंक ऑफिसर हैं, हालांकि वो किसी बेसमेंट में बैठकर फ्रॉड कर रहे होते हैं। तो इनका मकसद सिर्फ ट्रिक करना या बेवकूफ़ बनाना होता है? जी हाँ, मकसद आपका भरोसा जीतकर आपकी जेब खाली करना होता है। चलें आगे बढ़ते हैं।
Don't click on weird links and check if the sender's email address looks right. उर्दू तर्जुमा, अजीबो-गरीब लिंक्स पर क्लिक मत करें और चेक करें कि भेजने वाले का ईमेल एड्रेस ठीक लग रहा है या नहीं। वियर्ड लिंक्स कैसे होते हैं? ऐसे लिंक्स जो पढ़ने में समझ ना आए, जैसे बजाय facebook.com के लिखा हो facebook-win-prize.xyz। और सेंडर का एड्रेस कैसे चेक करें? देखो, अगर ईमेल फेसबुक से आई है तो एड्रेस होना चाहिए support@facebook.com। अगर एड्रेस हो alibhai123@gmail.com और वो कहे मैं फेसबुक का मालिक हूँ तो ये फ्रॉड है। मतलब अगर मुझे ईमेल आए प्रिंस ऑफ नाइजीरिया से जो मुझे पैसे देना चाहता है तो मैं क्लिक ना करूं? मुस्कुराते हुए, बिल्कुल भी नहीं फातिमा, वरना आपके अकाउंट में जो 500 रुपए हैं वो भी चले जाएंगे। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड बैड सॉफ्टवेयर, यूज गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अपने कंप्यूटर को वायरसेस और खराब सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें। यहाँ बैड सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है? क्या सॉफ्टवेयर भी बदतमीज होते हैं? फतिमा, सॉफ्टवेयर इंसान नहीं होते। बैड सॉफ्टवेयर से मुराद मैलवेयर है जो आपकी फाइल्स डिलीट कर देता है या डेटा चुरा लेता है। तो एंटीवायरस कंप्यूटर का डॉक्टर हुआ? डॉक्टर भी और बॉडीगार्ड भी। ये ऐसी प्रोग्राम्स को कंप्यूटर में घुसने से रोकता है। आखिरी जुमला देखते हैं। कीप इट अपडेटेड एंड डू रेगुलर स्कैन्स। उर्दू तर्जुमा, इसे एंटीवायरस को अपडेटेड रखें और बाकायदा स्कैन जायजा करते रहें। अपडेटेड रखना क्यों ज़रूरी है? एक बार इंस्टॉल कर लिया काफ़ी नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, नए वायरसेस रोजाना बनते हैं। अगर आपका एंटीवायरस पुराना होगा तो वो नए वायरस को पहचान नहीं पाएगा, इसलिए अपडेट जरूरी है। और रेगुलर स्कैन्स मतलब रोज़ाना चेकअप? हाँ, हफ्ते में कम से कम एक बार पूरा कंप्यूटर स्कैन करना चाहिए ताकि छुपा हुआ कोई वायरस पकड़ा जाए। समझ गई। जैसे हम रोज़ दांत साफ करते हैं वैसे ही कंप्यूटर को भी साफ रखना है। जबरदस्त तशबीह दी है आपने। चलिए आज के लेक्चर का खुलासा करते हैं। हमने पढ़ा कि कंप्यूटर सेफ्टी हमारी ज़ाती और प्रोफेशनल ज़िंदगी के लिए एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। हमने 3 बड़े स्टेप सीखे। पहला, सिस्टम और एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखें ताकि फ्लॉस खत्म हो। दूसरा, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग और यूनिक बनाएं और 2FA ऑन करें। तीसरा, फिशिंग से बचें, किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। अजीज तलबा, ये टॉपिक सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का सवाल नहीं है, ये आपकी डिजिटल जिंदगी की इंश्योरेंस है। कल को जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, जॉब करेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग करेंगे, तो यही उसूल आपके पैसे और इज्जत बचाएंगे। अगर आज आपने लापरवाही की तो कल डेटा लॉस का रोना रोना पड़ सकता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ भी आया होगा और मज़ा भी आया होगा। अपना होमवर्क नोट करें, अपने तमाम अकाउंट्स के पासवर्ड्स चेक करें और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएं। जी सर, मैं आज ही सब चेंज करूंगी। थैंक यू सो मच। खुश रहें, महफूज रहें। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अल्लाह हाफिज सर।